फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है। तो बिहार दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी जो है वो पटना है। तो याद रखिएगा बिहार की राजधानी पटना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। तो बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो पटना में है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, बिहार का उच्च न्यायालय जो है वो पटना में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की राजकीय भाषा है। तो बिहार की राजकीय भाषा जो है वो उर्दू व हिंदी है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का राजकीय भाषा हिंदी व उर्दू है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि बिहार का राजकीय पुष्प है। तो बिहार का राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु है। तो बिहार का राजकीय पशु जो है वो बैल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का राजकीय पशु बैल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पक्षी है। तो बिहार का राजकीय पक्षी जो है वो कौन सा है। तो जो है गौरैया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि बिहार का परमंडल है। तो बिहार में जो है कितने परमंडल है। तो याद रखिएगा बिहार में जो है वो 9 परमंडल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में 9 परमंडल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का जिला है। तो बिहार में जो है वो 38 जिले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में 38 जिले हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का अनुमंडल है। तो बिहार में कितने अनुमंडल है। तो याद रखिएगा 101 अनुमंडल है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में 101 अनुमंडल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 21 है। तो याद रखिएगा बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो 21 है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना जिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है वो पटना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो शेखपुरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा शेखपुरा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गोपालगंज है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वो है रोहतास जिला। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा रोहतास जिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है वो पूर्णिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा पूर्णिया जिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो किशनगंज है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा किशनगंज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला है। तो बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला जो है वो औरंगाबाद जिला है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि बिहार में सबसे ठंडा जिला कौन सा है। तो बिहार में सबसे ठंडा जिला जो है वो है गया जिला। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा गया जिला। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में सबसे बड़ा नगर है। तो बिहार में सबसे बड़ा नगर जो है वो है पटना जिला। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सबसे बड़ा नगर जो है वो पटना है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ जो है वो बौद्ध मठ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बौद्ध मठ होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। तो बिहार में नमक सत्याग्रह जो है 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 15 अप्रैल 1930 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। तो बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग जो है वो कब प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा ये जो है वो 1906 में की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1906 में की गई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में
गठन हुआ तो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में जो है वो कब गठन हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो गठन हुआ 1580 में। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा 1580 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में जो है वो कितने सदस्य हैं, तो याद रखिए यहाँ पे जो है 243 सदस्य हैं। तो याद रखिएगा 243 सदस्य हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो बिहार से लोकसभा के लिए जो है कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो याद रखिए यहाँ पे जो चुने जाते हैं 40 सदस्य चुने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 40 सदस्य चुने जाते हैं। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1916 में जो है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो याद रखिएगा 16 सीटें हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा बिहार में राज्यसभा का 16 सीटें हैं। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो झारखंड बिहार से जो है कब पृथक हुआ? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है वो पृथक हुआ। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो है वो 1936 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1936 में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक जो है वो जयप्रकाश नारायण थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण थे। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। बिहारी के संपादक जो है वो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो किस स्थान पर हुआ? तो याद रखिएगा ये जो है बिहार के गया जिला में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा बिहार के गया में। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा ये जो है शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा शाहजानंद सरस्वती के द्वारा की गई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इस सन में हुआ। किस सन में हुआ? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मार्च 1929 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा मार्च 1929 को। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? तो याद रखिएगा बिहार बंगाल से पृथक जो है वो कब हुआ? तो ये जो है 1912 में हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा 1912 में हुआ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। बिहार के नेता जो है वो कौन थे? तो ये जो है कुंवर सिंह थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा कुंवर सिंह थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो किसने जो है पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो ये जो है वो शेरशाह सूरी ने बनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान जो है वो कौन थे? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो शेरशाह सूरी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट रहेगा, याद रखिएगा शेरशाह सूरी थे। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो किसके हाथों जो है वो नष्ट हुआ? तो ये जो है बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा बख्तियार खिलजी के हाथों नष्ट हुआ था। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व संस्कृति गरिमा खंडित हुई? तो किस काल में हुई? तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो मध्यकाल में हुई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा मध्यकाल में हुई। नेक्स्ट नंबर की जो है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने जो है मिलाया था? तो याद रखिएगा ये जो है वो अकबर ने मिलाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा अकबर ने मिलाया था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो कौन थे? तो ये जो है वो उदयन थे। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो उदयन थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो याद रखिए किसका बना था? तो ये जो है वो लकड़ी का बना था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा लकड़ी का बना था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? किस शासक ने जो है सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कुंवर सिंह का देहांत जो है वो कब हुआ? तो ये जो है 9 मई 1858 को हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है
वो करेक्ट जगह याद रखिए 9 मई 1858 को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र जो है वो रांची था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, रांची था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो स्वामी सहजानंद का संबंध जो है वो बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बिहार के किसान आंदोलन के साथ था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो है वो कौन थे? तो ये जो है चाणक्य था, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, चाणक्य है। नेक्स्ट नंबर की जो इनमें से कौन सा बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो है वो कब हुई? तो याद रखिएगा ये जो है कहाँ हुई? तो ये जो है पटना में हुई थी, तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, पटना में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण जो है वो क्या थे? तो याद रखिएगा ये जो है एक समाजवादी थे, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? जयप्रकाश नारायण जो है वो समाजवादी पार्टी से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, समाजवादी पार्टी से संबंधित है। रामचंद्र शर्मा किस गांव के से थे? तो रामचंद्र शर्मा जो है वो थे अमराहा गांव से, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ सी जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, अमराहा गांव से। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? किस जेल में भेजा गया? तो याद रखिए जो है बांकीपुर जेल में भेजा गया, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा, बांकीपुर जेल में भेजा गया। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो बिहार केसरी से जो है वो श्री कृष्ण सिंह को किया जाता है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, तो याद रखिएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो नेपाल की सीमा जो है बिहार राज्य से जुड़ती है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है वो करेक्ट जगह याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो ये जो है वो 45.85% जमीन लेकर जो है वो झारखंड राज्य बना था, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो बिहार के सभी एग्जामों के लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।